हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 22 नवंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 10वां। तो हाल ही के अंदर ही वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 ये जारी किया गया है जर्मन वॉच संस्था के द्वारा। और इसमें जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने के लिए प्रयास करने वाले देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें रैंक 1, 2 और 3 किसी भी देश की नहीं है। 4th रैंक पे है डेनमार्क और भारत की रैंक है 10। चीन इसमें 55वें स्थान पर है और यूएस इसमें 57वें स्थान पर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये आर्मेनिया बना है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, इसकी राजधानी है। और जो ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत ही पेरिस फ्रांस के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। सह संस्थापक भारत और फ्रांस ही है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही है। 7वां सत्र नई दिल्ली के अंदर हुआ था हाल ही के अंदर नवंबर में। अध्यक्ष भारत बना था, उपाध्यक्ष फ्रांस है। महानिर्देशक है आशीष खन्ना, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो गुआना के। तो गुआना जानने वाले पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, सेकंड प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और ये दक्षिण अमेरिका के अंदर ही स्थित देश है। भारत के केरिकोम शिखर सम्मेलन ये भी जॉर्ज टाउन गुआना के अंदर हुआ था और इसी सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए मोदी जी गए थे और वहां पर इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं उनको भी हाल ही में सकारात्मक पुरस्कार 2024 दिया गया है। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान तो नाइजीरिया और डोमिनिक रिपब्लिक देश का भी सम्मान दिया गया है। मोदी जी की बुक है एग्जाम वॉरियर और ज्योतिपुंज, ये इनकी बुक का नाम है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ही लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो निमोनिया से है और निमोनिया जीवाणु जनित रोग है और ये फेफड़े व श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 3 डे प्लान अर्थात 3 दिन तक ये जो वैक्सीन वो लगाई जाएगी और मार्केट के अंदर ही मिकनोक नाम से जानी जाएगी। सर्वावेक्स सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। कुनेन मलेरिया की है। हैविसोर ये हेपेटाइटिस A की है। BCG TB की है और DPT डिप्थीरिया काली खांसी और टेटेनस की है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती के द्वारा। तो OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, ये सब मतलब OTT प्लेटफॉर्म ही है और इसमें फिल्म, टीवी, गेम्स, स्पोर्ट्स जो मनोरंजन के साधन वो एक जगह उपलब्ध होंगे। प्रति महीने 30 रुपए लगेंगे। टैग लाइन है फैमिली एंटरटेनमेंट और लॉन्च हुआ है गोवा के अंदर। गोवा के CM प्रमोद सावंत के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि गोवा में हाल ही के अंदर जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 55वें नंबर का, इसका आयोजन भी यहीं पे किया जा रहा है। सी स्पेस ये केरल का फर्स्ट सरकारी OTT है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत को हराकर। तो इसका होस्ट राजगीर बिहार है। फाइनल भारत और चाइना के मध्य हुआ है। विजेता भारत बना है। भारत 2016, 2023 और 2024 के अंदर इसका विजेता बना है। क्रम के हिसाब से 8वें नंबर का है। चैंपियंस ट्रॉफी विजेता तो ये भारत इसका विजेता बना है और हारा इसमें चाइना, तो इसी में भी चाइना को हराया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 21 नवंबर को मनाया गया है। थीम है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का नीला परिवर्तन। घोषणा 1997 में की गई है। और विश्व टीबी दिवस है, जो टेलीविजन दिवस है, ये भी 21 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी खोज की थी टीवी मतलब टेलीविजन की खोज है वो JL बेड के द्वारा की गई है। झींगा पालन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। मछली पालन ये PC कल्चर हो मछली पालन से संबंधित है। नंबर 8 देखते हैं। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदन कुमार झा को। तो जो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन है इसकी स्थापना 2005 में की गई है। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। और भारत के वर्तमान में CAG कौन है? तो K संजय मूर्ति है। फिक्की के वर्तमान में हेड है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुवाहाटी असम के अंदर।
और मुख्य अतिथि हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि वर्तमान में विधि मंत्री हैं। पहला चरण है इसका, मतलब पहली बार इसका आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था। सेकंड बार प्रयागराज में हुआ है और थर्ड बार गुवाहाटी असम के अंदर है। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले टोटल सदस्य 284 थे। महिला सदस्य थी 15 और मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल और त्रावणकोर सीट से महिला सदस्य थी एनी मस्कनी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। थॉमस ई कार्टेज का निधन हुआ है, तो इन्होंने किसका आविष्कार किया है? तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार इनके द्वारा ही किया गया था। रामनारायण अग्रवाल का भी हाल ही में निधन हो गया, तो अग्नि मिसाइल के जनक थे। पीटर हिंग्स, इनके द्वारा ही गोल्ड पार्टिकल की खोज की गई थी और गोल्ड। और डॉक्टर वेणुगोपाल है, इनके द्वारा ही पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो इनके द्वारा किया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये नाम है वो भी याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य दर्शन है, वो मैंने 2 दिन से क्लास नहीं करवाई थी तो आज करवा रही हूँ। मध्य प्रदेश राज्य दर्शन की क्लास देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ है। हाई कोर्ट है जबलपुर के अंदर। क्षेत्रफल में सेकंड स्थान है, जनसंख्या में 5वां स्थान है। राज्य पक्षी है दूधराज, तो दूधराज राज्य पक्षी है यहाँ का। और राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पेड़ बरगद है। राज्य फूल है लिल्ली। महत्वपूर्ण व्यक्ति तो देखते हैं। श्री रविशंकर शुक्ला, ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है। विजय राजे सिंधिया, ये राजमाता के नाम से भी जानी जाती है। और महाराजा जीवाजीराम है, उनकी पत्नी है। और बीजेपी की स्थापना की गई थी 1980 में, उस समय इसकी संस्थापक, मतलब बीजेपी की जो संस्थापक भी कौन रही है? तो विजय राजे सिंधिया। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर में हुआ था 25 दिसंबर 1926 को। और भारत रत्न अवार्ड 2015 में दिया गया है। इनकी कविताएं मेरी 51 कविताएं के नाम से है। निधन 2018 में हुआ है और ये 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं। कालिदास, तो इनको रचना किस किस की रचना की है? तो ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत और कुमार संभव की। तानसेन तो अकबर के नवरत्न के रूप में भी शामिल हुए थे। प्रसिद्ध कलाकार है ध्रुपद गायकी के। तानसेन महोत्सव ग्वालियर में होता है और इनका वास्तविक नाम है राम तानु पांडे। किशोर कुमार, खांडवा के अंदर इनका जन्म हुआ है। गायक है। खाई के पान बनारस वाला, ये इनके फेमस गाने हैं। लता मंगेशकर का जन्म है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 28 सितंबर 1929 को, ये भी गायकी है। भारत रत्न अवार्ड 2001 में दिया गया है। घराना है इनकी भिंडी बाजार घराना इनसे संबंधित है। और गीत है तुझे देखा तो ये जाना सनम, इनके फेमस गीत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म है 14 अप्रैल 1891 में ही महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत के पहले विधि मंत्री भी हैं। जातियों का अंत और बहिष्कार सभा का गठन इनके द्वारा किया गया था। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी यही थे। भारत रत्न अवार्ड 1990 में दिया गया था और 6 दिसंबर को ही इनके निधन पर ही महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राहुल द्रविड़ द ओल के नाम से भी जाने जाते हैं और ये क्रिकेटर हैं। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। रघुराम राजन, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इनकी पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। अहिल्याबाई होलकर, महाराष्ट्र के जो अहमदनगर है इसका नया नाम भी अहिल्याबाई होलकर ही कर दिया गया है। खजीराहो का मंदिर, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है, पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पे फेमस है और यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप का ही चित्र बना हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये भी उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ही है।